आंसर होगा नहीं। जहाँ पर 3 उसको काटिए, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो मतलब बचा कौन आपका, एक और दो। दोस्तों क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर देखिए क्या लिखा है आपको यहाँ पर, लिखा है यहाँ भी स्टेटमेंट दिया है मेरे भाई, कुछ 3 स्टेटमेंट दिया है हमारे, मतलब कि एक डाटा को लेकर के, और यहाँ पर लिखा है, तो हम फटाफट आपको आंसर बताते हैं। तो इसमें दोस्तों जो होगा आपका सही आंसर, वो दोस्तों कौन होगा, ये स्टेटमेंट नंबर 2 और ये 4 दोस्तों, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार आइए हम लोग 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर लिखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। बिहार में दोस्तों नहीं है, तो ये दुधवा आपका नहीं है, तो दुधवा कहाँ है आपका, तो ये यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क तो कहाँ आपका, यूपी में है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि बिहार में संचालित जो है भव्य योजना, भव्य योजना का संबंध किससे है, तो दोस्तों आपका हेल्थ से, मतलब स्वास्थ्य से आपका। ठीक है, उसी प्रकार आइए 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोला आपसे, 10 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा है, आपको मौलिक अधिकार पे दिया है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर बंदी बनाया जाता है तो उसे क्या है, उसके स्पष्ट कारण बताने होंगे और 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश प्रस्तुत करना होगा। यह हमारे संविधान के किस मूलाधिकार से संबंधित है, तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों, इससे आपका संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्या लिखा है आपको दोस्तों, यहाँ लिखा भारत में कौन से मूल वर्ग के सिक्के चलन में है। तभी दोस्तों कौन से मूल वर्ग के चलन में है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न क्या किया है, पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। तो ये दोस्तों अभी तो 50 रुपये अभी वर्तमान में बोल रहा है। अगर वर्तमान की बात करेगा दोस्तों, तो आपका आंसर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और आपका 10-50 रुपये दोस्तों हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर ले आपका, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ भी दिया है, एक मिनट, 1 रुपये का चल रहा है, 2 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल मेरे भाई राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखिए, आगे है आपका यहाँ पर 12 नंबर देखिए। 12 में लिखा जैव विविधता से प्रश्न दिया था कि जैव विविधता को सही रूप में परिभाषित करने वाले कथनों को चुनना है हमें। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 कथन दिए हैं, किसको लेकर के, तो जैव विविधता को लेकर के। तो कथन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। कथन नंबर 1 लिखा है जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को दर्शाती है। ठीक है, और कथन नंबर 3 पर देखिए, जंगलों में जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, मतलब ये आपका 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी मेरे भाई सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ लिखा था यहाँ पर कि साफ आकाश में दिखने वाले शूटिंग स्टार होते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार जो साफ आकाश में दिखते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं मेरे भाई, आपको उल्का कहते हैं। ठीक है, आगे है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान स्थित है। ये दोस्तों कहाँ पर आपका है बीरबल साहनी दोस्तों, तो आपका ये लखनऊ में। कहाँ है मेरे भाई, आपका लखनऊ में। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका 50 नंबर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन दोस्तों इससे पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर आप सी में दिया, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे लिखा है कि यदि एक आदमी का चेहरा अवतल शेविंग दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, चेहरे का आकार 1.5 गुना सीधा दिखाई देगा, तब दर्पण की फोकस की दोस्तों लंबाई पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो ये कितना आएगा आपका 75 इसका आंसर है। क्या आएगा इसका 75 मेरा भाई इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए आपका है 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 17 लिखा है कि जब एक नाविक चलती हुई नाव से आगे की ओर कूदता है तो क्या होता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम पर दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है। तो नाव दोस्तों क्या होगा, पीछे की ओर दोस्तों खिसकती है। ठीक है, आगे देखिए अगला 18 नंबर लिखा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा दोस्तों किसी वस्तु की निर्भर किस पर करेगी, तो दोस्तों यह द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर दोस्तों क्या करता है, निर्भर आपका करता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, 19 नंबर देखिए लिखा है यहाँ पर दोस्तों अभिकथन और कारण दिए हुए। ठीक है, लिखा अभिकथन में क्या लिखा है कि उत्तल दर्पण हमेशा अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता है और बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है उत्तल दर्पण में दोस्तों। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा लिखा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है, भी दोस्तों क्या आपका लिखा है, बिल्कुल आपका सही लिखा है। दोनों क्या स्पष्ट भी कर रहा है, दोनों सही भी है और स्पष्टीकरण भी दोस्तों कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है 20 नंबर। 20 नंबर लिखा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आर्किमिडीज से तो पहला प्रश्न भी आपको पहले शिफ्ट में पूछा था, आपसे पूछा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल जो किसी पिंड पर तरल द्वारा आरोपित होता है निम्न में से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो विस्थापित तरल के भार के बराबर दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए लिखा 21 नंबर, इसको दोस्तों क्या करना था, मिलाना था। ठीक है, स्थिति दिया था दोस्तों, गति का प्रकार दिया, लिखा है आपको क्या, पहला चाल स्थिर रहती है लेकिन दोस्तों दिशा बदलती रहती है। चाल मेरा भाई क्या है, स्थिर है लेकिन दिशा बदलती रहती है, तो क्या होगा आपका ये दोस्तों, ये हो जाएगा आपका समरूप वृत्तीय गति। मतलब एक का क्या हो जाएगा, एक आपका 3, तो जहाँ एक का 3 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है कि जंतुओं की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये किया था विटकर ने, किसने, विटकर ने मेरा भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन आपका, विटकर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है, कौन सा है आपका
23 नंबर, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो सही है वो हमें बताना है, सही जो कथन है मेरे भाई वो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके 4 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 कथन और 3 कथन पे। विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, पौधे पर निर्भर है, ठीक है, स्वपोषी पर। 3 नंबर देखिएगा कि विषमपोषी बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं। भी क्या सही, मतलब 1 और 3 दोस्तों जहाँ पर आपका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा भाई, डी आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए 24 नंबर, 24 क्या लिखा है कि मटर के पौधों में टेंड्रिल की वृद्धि किसके कारण होती है। मटर के पौधे में टेंड्रिल की जो वृद्धि हो रही है मेरा, किसके कारण आपका हो रहा है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, समर्थन से दूर स्थित टेंड्रिलर कोशिकाओं में तेजी से कोशिका विभाजन के कारण दोस्तों ये होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर क्या पूछा है, यहाँ दोस्तों अभी कथन दिए हुए हैं और दोस्तों क्या दिया उसके दोस्तों कारण दिए हुए हैं। अभी कथन और कारण वाले मेरे प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है यहाँ पर कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव जीवित रहने की प्रायिकता अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने के लिए लाभ प्रदान करती है, भी दोस्तों क्या आपका सही है, दोनों क्या स्पष्टीकरण भी कर रहा है, सही भी दोस्तों आपका कथन है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि श्वसन मार्ग में कौन से उपकला उत्तक श्लेष्मा म्यूकस को साफ करने में सहायक होती है। दोस्तों कौन है दोस्तों जो सहायता करता है, ये पूछा है आपसे। तो दोस्तों ये है आपका सिलिया युक्त जो स्तंभक दोस्तों उपकला है, ये आपका सहायता करता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है, इमेजिन दिस, बस